Hello bachcho, let's read this question. The question says for the reaction scheme given above, some statements are given. Read statements and choose the correct option. Option 1 hai, if A is the only compound obtained, the process is called retention of configuration. Second hai, if B is only compound obtained, the process is called inversion of configuration. Option 3 hai, if 50-50 mixture of the above two is obtained, then process is called racemization. Option 4 है the product A plus B is optically active. Options are given to us. हमें बताना है कि कौन सा statement true है कौन सा false, right? Key concept for this question is हमारे पास key concept क्या हो जाएगा इस question के, वो हो जाएगा inversion and retention of configuration. Inversion and retention of configuration, right? अगर हम सपोज बात करते हैं, राइट, हमारे पास कोई कंपाउंड है, राइट, हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है और उससे 4 ग्रुप जुड़े हैं ए बी सी डी, ठीक। अब क्या हुआ, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आया, राइट। ये न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से ही हमारे कार्बन पे अटैक कर दिया, तो हमारे पास ये जो बी है, बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा और बी के जगह पे ही हमारे पास क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, राइट। जब ऐसा हो कि बाकी 3 ग्रुप्स की पोजीशन सेम रहे और जो इनकमिंग ग्रुप है वो किसी एक ग्रुप को रिप्लेस कर दे और उसी पोजीशन पे जुड़ जाए, तो हमारे पास होती है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उस केस में क्या होगी, हमारे पास रिटेंशन होगी कॉन्फ़िगरेशन की, यानी वो सेम कॉन्फ़िगरेशन ही रह गई। एग्जाम्पल समझे इस चीज़ को, यहाँ पे फ्लोरीन लिख दें, क्लोरीन लिख दें, ब्रोमीन लिख दें और आयोडीन लिख दें, राइट। यहाँ से आया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब हमारे पास इसकी अगर आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा वेटेज इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3 किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है हमारे पास वो कहाँ है, वो हमारे पास बिलो द प्लेन है, राइट, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, राइट। इसलिए ये जो रहेगा सेम रह जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास एस आ जाएगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे, तो आयोडाइड आयन बाहर होगा क्योंकि वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल आया सेम पोजीशन पे जहाँ पे हमारे पास क्या था, जहाँ पे हमारे पास आया था, राइट। अब सपोज इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी क्या 4, तो हमारे पास क्या हो गया, रिटेंशन हो गया कॉन्फ़िगरेशन का, राइट। हमारे पास जो अपना न्यूक्लियोफाइल लिया था वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था और उसके लिए जो प्रायोरिटी थी वो हमारे पास फर्स्ट ही रही, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिटेंशन हो गया कॉन्फ़िगरेशन का, राइट। यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन ही आए। अगर अगर वही चीज़ ये होती कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो बैक साइड अटैक करता, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता, वो बैक साइड अटैक करता, तो क्या होता, बैक साइड अटैक होगा तो हमारे पास ये आयोडाइड ऐसे निकलेगा, राइट। और यहाँ आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ सी एल एफ और बी आर, बैक साइड अटैक होने पे हमारे पास जिधर हमारा आयोडीन जुड़ा था उससे ऑपोजिट, उससे 180 डिग्रीज पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, राइट। इसकी प्रायोरिटी अगर बात करें, प्रायोरिटी इसको 1 दी हमने, इसको 2 दी, इसको 3 और इसको 4। तो अब अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हमारे पास कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। यहाँ पे क्या थी, एस थी और यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे आर आ गई, यानी क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का। जो पहले जो हमारे पास आर, पहले जो हमारे पास एस था वो आर हो गया, राइट। जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन थी वो चेंज हो गई है, राइट। तो ऐसे ही इसमें अगर देखें तो पहले हमारे पास x यहाँ पे था,
अगर सेम जगह पे y आ गया तो हम उसको बोलेंगे रिटेंशन, जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ A इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर क्या बोला कि अगर x के 180 डिग्री पे, x जहाँ पे जुड़ा है उसके 180 डिग्री पे हमारे पास y आएगा, y जुड़ेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे x था हमारे पास, कैसा कंपाउंड है, we have CH C2H5, we have C2H5 H CH3 और यहाँ पे X था, ठीक। अगर इसका हम लोग क्या लिखना चाहें, फिशर क्या लिखेंगे, जो लाइन पे है उसको एक साथ, ये हमारे पास किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को, जो हमारे पास ये ग्रुप होगा ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, राइट। ये आ गया CH3, ये आ गया हमारे पास H, यानी बेसिकली हमारे पास कंपाउंड कैसा आया, C2H5 X, ये H, ये हमारे पास CH3, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड, अगर B के लिए देखते हैं, ठीक। तो हमारे पास C2H5 और Y हमारे वर्टिकल लाइन पे हो जाएंगे, ठीक। और हमारे पास CH3 हमारे पास राइट हैंड साइड को होगा, CH3 कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पे, और H हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, राइट। क्या हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रही है, इसको क्या करें, देखो इसको कांस्टेंट रखते हुए, इसको हमने कांस्टेंट रख दिया और 3 ग्रुप का रोटेशन किया, तो क्या आ जाएगा C2H5, राइट। यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, ठीक। फिर उसको कांस्टेंट रखते हुए C2H5 CH3, यहाँ पे हमारे पास X आ गया, यहाँ पे H आ गया, ठीक। नाउ इसको लिखना चाहें वैसे ही, हमारे पास C2H5 को हमने कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CH3, ये आ जाएगा Y और ये H। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों को अगर हम लोग अब क्या करें, कंपेयर करें, ठीक। तो देखो जिधर X है, राइट, जिधर हमारे पास X है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास y जुड़ा है, जिधर हमारे पास x है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में y जुड़ा है 180 डिग्रीज पे, राइट। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारे पास करेक्ट हो गया। फिर हमारे पास 50-50 मिक्सचर ऑफ द अबव टू, और हमारे पास बोला है कि वहाँ पे रेसमाइजेशन होगा। सी अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, राइट, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, राइट। या तो वो लीवो रोटेटरी होगा या तो वो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा पेन पोलराइज्ड लाइट को, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी वो राइट हैंड साइड में, राइट, लाइट को रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक। अगर इन दोनों का मिक्सचर ले लें 50-50 50:50 का, राइट, तो क्या होगा, एक बार एक कंपाउंड उसको लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट करने चाहेगा और एक कंपाउंड राइट हैंड साइड को रोटेट करना चाहेगा, यानी हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारे पास एक्टिविटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, राइट, क्योंकि एक राइट हैंड साइड को ले जा रहा है, एक राइट हैंड साइड को ले जा रहा है और एक लेफ्ट हैंड साइड को ले जा रहा है, तो हमारे पास जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी वो ज़ीरो आ जाएगी, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है कंपाउंड अगर रेसमाइज्ड हो, राइट, क्योंकि हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स है उसमें जो एक राइट हैंड साइड को रोटेट कर रहा है और एक लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक। तो हमारे पास जो ऑप्शन 4 है कि द प्रोडक्ट A+B इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट।
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू बट फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल